सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिव्यू ऑन फार्मिंग लीडर में। नमस्कार। सामने जो दर्शक हमें और आपको देख रहे हैं, उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम निहाल जगताप है और मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट में हूँ, महाराष्ट्र में। तो निहाल भाई, ये जो आपका अदरक का जो पूरा प्लॉट है, ये कितनी लैंड है ये अदरक का प्लॉट है 5 एकड़ का। 5 एकड़। जी, तो ये जो अदरक है, आपने कितने दिन से लगाना शुरू किया है? कितने साल हो गए आपको इस खेती को करते हुए? ये हमारा 5वां साल है। 5वां साल है। जी। तो इस खेती के बारे में आपको इसकी अच्छाई, जो भी कमियां हैं या जो हम्म। भी बहुत अच्छी अच्छाइयां हैं, वो तो सब आपको मालूम हो गई होंगी। जी। तो आज हम जो है एक जानकारी भरी भरी जो है वीडियो बनाने वाले हैं, हम्म। जिससे कि और जो किसान देख रहे हैं इस वीडियो को, वो समझ पाए कि अदरक की खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है या क्या दिक्कत वाली है। जी। तो ये जो हम पकड़ के चलते हैं 1 एकड़, जी। कि 1 एकड़ में अगर हमारा किसान अदरक लगाता है तो उसका कितना खर्चा होता है? जी, अदरक का कैसा होता है, हर साल बीज का रेट अलग अलग होता है। जी। तो बीज का रेट हर साल वेरी होता है। हम्म। तो नॉर्मली 3 लाख रुपए खर्चा आता है 1 एकड़ का। उसमें सीड, ड्रिप, पूरी साल भर की लागत, आपका स्प्रे का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, खरपतवार का खर्चा, इसमें सब मिला के 3 लाख रुपए खर्चा आता है पर एकड़ का। खर्चा आता है। जी। अभी क्या है कि जैसे बहुत ही बढ़िया आपके पौधे हैं जो अदरक के, बहुत ही अच्छी फसल एकदम चमकी हुई है, एकदम जी। कलरफुल है, एकदम बहुत ही ग्रीन है। तो कई बार क्या होता है, कोई ऐसी फसल नहीं बची है कि जिसमें कुछ ना कुछ रोग या डिसीज कुछ जी। ना आए। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी अदरक की खेती को जो है नुकसानदायक होती है? इसमें 3-4 चीजें हैं इम्पोर्टेंट। इसमें एक विल्ट आता है, बैक्टीरियल विल्ट, मतलब यहाँ पे नीचे क्या बोलते हैं उसको, मराठी में कंदकूज बोलते हैं। हाँ, फफूंद। फफूंद, हम्म। वो एक है। उसमें हम ब्लाइट आता है, इसमें करपा एक आता है। हम्म। बाकी कुछ नहीं। या और जैसे मान लिया अभी हम्म, मैं देख रहा हूँ, जैसे ये हाँ, पत्ता छेद छेद है ये। ये मतलब ये कीटक है, अच्छा। इंसेक्टिसाइड है। हाँ। इंसेक्टिसाइड है, तो उससे जो कीट जो है छेद कर देते हैं जी पत्ते में। जी, इंसेक्ट जी। है, ये इन्होंने किया है। और ये ब्लाइट है, करपा अच्छा। बोलते हैं हम, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, ये हम्म। 2। और तीसरा मैंने बोला विल्ट। हम्म। 3 चीजें हैं इसमें अदरक में। विल्ट को सबसे ज्यादा हम थोड़ा सीरियस लेते हैं, क्योंकि एक बार एक जगह विल्ट लग गया तो ऐसे पूरा फैल जाता है। अच्छा। पानी के पानी जैसे जैसे आगे जाता है तो वो तो वो विल्ट बढ़ता इन्फेक्शन जाता होता है, है, वो बढ़ता बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 चीजें हैं, हम मेनली उसको फोकस करते हैं। तो उसके लिए आप जो है क्या इस्तेमाल करते हैं? इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं इन सब ट्रीटमेंट का? क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉइल सिलेक्शन जो बोलते हैं, ज़मीन का सिलेक्शन, वो पहले हम अच्छा करते हैं। उसमें हम ज़्यादा पानी ना रुके जिस ज़मीन में, हम्म। मतलब ये ज़मीन पे पानी अगर बारिश हो गया ज़्यादा तो रुके ना। ये एक पहला हम क्राइटेरिया ध्यान में रखते हैं। हम्म। फिर दूसरी चीज़, सीड जो है उसका सिलेक्शन हम्म। वो अच्छा होना चाहिए। मतलब जिस हाँ, मतलब सीड्स ऐसे हों जो हाँ, इनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी इम्यूनिटी हो। पावर अच्छी हो, और जो प्लॉट में ऑलरेडी बिल्ट ना हो, हम्म। उसी प्लॉट के हम सीड लेते हैं। हाँ, सॉइल टेस्टिंग वगैरह करके सॉइल उसके टेस्टिंग। बाद ही फिर जो है जी, हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमें जो है जिंजर इस प्लॉट में लगाना। लगाना है। तो इन सारी चीजों को हम जो है जी। रोक पाएंगे। अभी क्या है कि जो मिट्टी है, हम्म। कई बार क्या होता है, पूरे इंडिया है, जगह जगह की मिट्टी अलग है, जगह जगह का पानी अलग है। जी। कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बानी। बानी। यानी कि हर कोस पे तो पानी बदल जाएगा, और 3 कोस जब पहुंचेंगे तो हमारी भाषा भाषा बदल बदल जाएगी, जाएगी। सही जैसे कि बात है। हमारी और आपकी भाषा सही में सही अंतर है। बात है, सही बात है। तो ऐसे ही जो है ये है कि हमें देखना है, लेकिन अदरक तो सबको खाना है, जी। पूरे इंडिया में खाना है, सबको उगाना है। जी। तो इसके लिए जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो हम्म। कैसी चाहिए? इसको मिट्टी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एकदम मराठी में बोलते हैं हम हल्की माती। अच्छा, बलुई दोमट। भुरभुरी माती। अच्छा, भुरभुरी, भुरभुरी। रेतीली। हाँ, इसको चिकन मिट्टी नहीं चलती। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जो आपकी व्हाइट मिट्टी होती है हम्म। वो नहीं चलती। उसमें क्या होता है, पानी पकड़ के रखता है, हाँ, वो मतलब चिपकने वाली जो है। चिपकने वाली होती है, वो हम्म। नहीं चलती अदरक को। हाँ, जो टाइट मिट्टी है, टाइट मिट्टी नहीं चलती, इसको भुरभुरी मिट्टी भुरभुरी मिट्टी चलती। चाहिए, जैसे हमारे यहाँ भूर टाइप होती है, हाँ, रेतीली। रेतीली। जी। और पीएच जो रहता है, तो वो 7 पीएच चाहिए वो मिट्टी का। हम्म। तो उस जमीन में अदरक अच्छा आता है।
अच्छा, वो अदरक अच्छा आता है। जी अभी जैसे कि आपने बताया कि 1 एकड़ में हमारा ये खर्चा हो जाएगा। जी। अगर हम 1 एकड़ की पैदावार की बात करें, हम्म। तो पैदावार जो है उससे हम कितनी ले सकते हैं 1 एकड़ से? देखिए अभी ये इसका हार्वेस्टिंग 2-3 टाइप में होता है। सीडलिंग के लिए मार्च में होता है, वो 10 महीने में होता है। अच्छा, और जो व्यापार के लिए होता है, खाने के लिए होता है, वो 10 महीने से आगे 16 महीने तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जी। तो 10 महीने में हमने निकाला अदरक, तो हुँ, कम से कम 1 गुंठा में 500 किलो निकलता है। अच्छा, तो मतलब इसका हिसाब निकाले 1 तो एकड़ 1 एकड़ में 20 टन 20 टन। अदरक निकलता है, अगर हम 10 महीने में निकाले तो। हुँ, और हम 16 महीने में निकाले तो वो डबल होता है। अच्छा, 1 एकड़ में 40 टन भी निकलता है। 40 टन भी निकलता वो है। मतलब हर एक फार्मर की प्रैक्टिस, उसकी फर्टिगेशन, उस हाँ, पे सब डिपेंड देखभाल है। वो कैसे देखभाल करना है, वो क्या कैसे करना है। करता है, उसके ऊपर है। 1 टन भी निकाल सकते हैं हम 1 गुंठा में, मतलब 40, 1 एकड़ में 40 टन। तो अगर मान लिया हम लमसम ये जानना चाहें, एक सामान्य किसान हम्म, 1 एकड़ अदरक की खेती करता है, जिंजर की खेती करता जी है, तो वो खर्चा काटने के बाद में कितनी इनकम इससे कर सकता है? जी। अभी ये पिछला साल तो मतलब पूरा बम्पर रेट था अदरक को। जी, 100 मतलब 150 रुपए तक किलो गया था मतलब आप किसान का थोक किसान में। का, थोक में। बहुत अच्छे। और 2 साल पहले 15 रुपए था किलो का रेट। हुँ, तो वो उसमें मतलब कुछ रहता नहीं था। हाँ, उसमें 3 लाख मान के पकड़ के चलो तो 20 टन का होता है, 15 रुपए खर्चा आपका किलो का हो गया। हुँ, तो आपको 20 रुपए कम से कम रेट मिलना चाहिए। हुँ, तो आपका 5 रुपए तो प्रॉफिट हो बचत गया। बचत हाँ, आना चाहिए। बचत आना चाहिए। तो इस हिसाब से आप खेती करोगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, मतलब खेती को खेती ना समझ के एक व्यापार के तरीके व्यापार के से, तरीके से समझे, हाँ, हाँ, उसे पूरा समझा जाए, उसे उसके बारे में पूरा काम किया जाए। काम किया जाए। जी जो ये अदरक की बुआई का टाइम है, जी। वो बुआई का टाइम कब का है? जी, बुआई का टाइम होता है अप्रैल एंड से जून स्टार्ट तक। अच्छा, और हार्वेस्टिंग जो है? मतलब आप अक्षय तृतीया होती है अप्रैल में, हुँ, उसके बाद बुआई चालू होता है और मानसून शुरू होता है, तब खत्म हो जाती है। अच्छा, वो बुआई फिर खत्म हो जाती हाँ, है। तो फिर हार्वेस्ट जो उससे 10 महीने के 10 बाद। महीने के बाद हम जी। करते हैं। और जैसे मान लिया पानी की कैसी रिक्वायरमेंट होती है अदरक में? अदरक में अभी हमारा तो ऑटोमेशन सिस्टम है, जी, तो इसको हम डेली इरिगेशन और डेली फर्टिगेशन करते हैं। अच्छा, और जिसके पास ऑटोमेशन नहीं है, जी, वो हफ्ते में 1 बार 2 बार फर्टिगेशन किया तो भी चलेगा। और आपके मिट्टी के हिसाब से कितना आपको पानी चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, उसको हमेशा ये मतलब तर रहना चाहिए, तर रहना चाहिए, खुशक नहीं होना चाहिए। खुशक नहीं होना चाहिए। मराठी में उसको वापसा कंडीशन बोलते हैं। अच्छा, तो उसके हिसाब से आप पानी दे तो चलता है। अच्छा, बिल्कुल मतलब तर रखना है ये। जी जी। भाई जी, आपने जो है अदरक के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हम्म। और इसके सारे कुछ जो पहलू हैं, वो आपने बताए। लेकिन फिर भी एक आखिर में बात रह जाती है कि सामने जो किसान हैं, हम्म। उनसे आप जिंजर की खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जिंजर का खेती ऐसा है, 2-3 साल में एक बार उसको रेट मिलता है। जी, तो हमेशा जो जिंजर खेती करता है तो हर साल वो 1 एकड़ लगाएगा, तो उसको 2-3 साल में एक बार तो पैसा हमेशा, मतलब 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो जिंजर खेती में कैसा है, एक बार 3 लाख खर्चा किया तो 1 लाख भी नहीं मिलता। तो हुँ। पिछले साल बम्पर रेट था तो 3 लाख में 30 लाख भी मिला है। अच्छा, हाँ, 3 लाख खर्च किया और 30 लाख मिला। 30 लाख मिला है, तो वो हुँ, सब पेशेंस है जिंजर खेती में। हाँ, और और रेगुलर करना रेगुलर माँगता है। करना चाहिए, जी, तो आप जिंजर में सब सक्सेसफुल हो। तो भाई जी आपने जो है जिंजर के बारे में इतना अच्छा कुछ बताया और ये भी एक बात बताई कि इस खेती को करने के लिए पैशेंस चाहिए और रीढ़ मजबूत चाहिए। जी 3 लाख लगा के 30 लाख भी कमाया जा सकता है। जी। तो एक ऐसा फार्मूला बताया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।